मैनपुरी में दबंगों की पिटाई से घायल शराब व्यापारी इंसाफ के लिए एसपी ऑफिस पहुंचा। आपको बता दें, दरअसल ये मामला थाना करहल थाना क्षेत्र के सर्राफा मार्केट का है, जहां पर पीड़ित सर्राफ का यह आरोप है कि रविवार को नामजद दबंगों ने उसे दुकान में घुसकर बेरहमी से पीटा था। पीड़ित के साथ दर्जनों लोग एसपी ऑफिस पहुंचे। पीड़ित ने सीओ करहल पर धमकाने और झूठे मुकदमे में फंसाने के आरोप भी लगाए हैं। वहीं पीड़ित के साथ न्याय को एसपी ऑफिस पहुंचे लोगों ने सीओ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। पीड़ित के परिजनों ने निष्पक्ष जांच के लिए करहल थाने से जांच न कराकर किसी अन्य थाने से जांच कराने की भी मांग की है। नाम है श्याम जीवन जी, कल आपके साथ क्या घटना हुई, क्या मामला था? कल हम बैठी हुई थी दुकान पे, ग्राहक चला रही थी। वो अलका यादव और कुसुमा यादव और अनमोल यादव, बीटा यादव और विपिन यादव, ये सब लोग आई और दुकान पे गाली गलौज करने लगी और 20-25 लोग आई इकट्ठे हो गए। एकदम मेरे करवान पकड़ के खींचा तानी करने। हमने की बात तो बताओ क्या है कि 1 करोड़ 6 लाख रुपया मेरा निकल रहा है, फिर ये मुझे दे नहीं या अपनी किडनी बेच मैं तो उससे ले लूंगा। हमने बात का पैसा मांग रहे थे लोग, 10 लाख रुपए लिया था। 10 लाख के इन्होंने 1 करोड़ 6 लाख रुपए बनाई और 10 लाख रुपए आपने लिए थे इनसे? हाँ 10 लिए थे और 48 लाख रुपए इन्होंने पेनल्टी लगाई। अच्छा, अब तक कितना पैसा दे चुके हैं? 60 लाख रुपए में नंबर 2 में दे चुका ब्याज का और 37 लाख रुपया अकाउंट से दिया मैंने। अब और डिमांड कर रहे हैं पैसे की? हाँ 1 करोड़ 6 लाख की। हमने काय की दुकान है? सोने चांदी की। फिर क्या हुआ, मारपीट की आपने, थाने गए? हाँ फिर दुकान पे जिन लोगों ने खींचा तानी की, हमने रोका, फिर लाते भूसा एकदम उठा लिया और जमीन से खींच के लिए गई पकड़ के और कैमरा और लूटपाट करने लगे। हमने रोका। कितना सामान ले गए आप? 350 ग्राम सोना था। थाने शिकायत की आपने? हाँ थाने में गया शिकायत करने, मैंने तहरीर दी, सो किसी ने सुनवाई नहीं की। फिर सीओ साहब से मैंने कहा, हमने कि सर ये एप्लीकेशन लो। वो बोले कि जाइए यहाँ से, यहाँ क्यों आई होगी मुकदमा लिखाने में, 376 का मुकदमा लिख के जेल भेज दूंगा तुम्हें। मुझसे कहा पूरी समाज थी और पूरी समाज थी, सब लोग थे। अब क्या चाहते हो? उनको गुंडा बताया और हम न्याय चाहते हैं सर। तो क्या किसी ने पुलिस ने FIR नामजद नहीं कराई? हाँ मैं FIR दे के आए, उन्होंने फाड़ के फेंक दी कि कोई FIR नहीं होगी, भागी यहाँ से। सीओ साहब ने। कौन सीओ है वहाँ पर? और 2 लोगों के नाम हमने लिखाए थे, उन्होंने जबरदस्ती ले गए कमरे में। किस बात के पीछे फाड़ी क्या बोले कि कोई FIR नहीं हुई, जे नाम हटाओ दो। हमने की जे साहब 2 नाम थे, कौन लोग थे? बीटा यादव और विपिन कुमार। हाँ। उन्होंने वो नाम काट दिए दोनों के। क्या बोला फिर? जी बोले कि इनका मैं श्याम जीवन की वाइफ हूँ। कल क्या घटना हुई? कल ये दुकान गई हैं तो अलका और जो कुसुमा 30-35 लड़के लेके दुकान पे आई, तो इनसे बदतमीजी से बोली, गाली गलौज की। इन्होंने कहा बात बताइए। ये कस्टमरों को सामान दिखा रहे थे। सबसे पहले इनका फ़ोन छीना, फिर जो भी सामान था वो इसने जब्त किया और जो कैमरा वैमरा जो था DVR वगैरह सब तोड़ ताड़ के इनको दुकान से खींच के टीवी फोड़ी। इनको दुकान से मतलब ये कॉलर खींच के और सुभाष गेट तक पूरा गली से मारते हुए लेके गई हैं। और विपिन यादव था, बीटा यादव था, अनमोल यादव था और कुसुमा यादव, अलका यादव और अज्ञात में कम से कम 20 लड़के थे इसके साथ में। फिर मेरे को, जब मेरा बेटा था 13 साल का दुकान पे, उसने कहा मेरे डैडी को छोड़ो। फिर उसने कहा चप्पल पहनने दो, इसने चप्पल भी नहीं पहनने दी। फिर हमारा लड़का भागता हुआ मेरे पास आया, माँ जल्दी चलो, डैडी को उठा के ले गई दुकान से। फिर हमने सोचा मैं सुभाष गेट तक जाऊं कैसे भी करके, पता चला जब तक मैं जाने की कोशिश की तब तक ये थाने पहुंच चुके थे। फिर मैं थाने गई भाग के, मुझे सतीश इंस्पेक्टर के, मैं एकदम गर्म हुई। मैंने कहा आप क्या कर रहे हो, जब ये इतनी बार आ चुकी हैं तो आपने किया क्या है? फिर एकदम
एकदम से उनने कहा आप शांत हो जाओ, पानी पियो, सब कुछ कर रहे हैं। फिर मैं बैठ गई वहाँ पे। फिर आई सीओ साहब, तो सीओ साहब आई, बोले कैसे आई, तो हमने इनने बताया कि साहब नमस्ते, मतलब ऐसे ऐसे हमारे साथ घटना हुई है, सारी घटना बताई। तो हम बीच में बोल गए, तो बोले ऐसा है, हम कैसे मान लें कि तुम झूठ कह रही हो कि सही कह रही हो। नहीं, वो तो सच दिख रहा है ना, कपड़े फटे, मारपीट की निशान है इनके, फिर आपको क्यों नहीं मानना होगा। तो बोले क्या कारण था? मारपीट का ये कारण था, इनने 10 लाख रुपए दिए थे अपने ब्याज पे, ये जो लेडीजों ने, तो हम जेवर दे चुके बना के। उसका जेवर इन्होंने दे दिया, धीरे कर करके पहुंच गया। फिर और रह गया था थोड़ा बहुत, 2 साल तक मतलब 2-3 साल तक तो कोई, सुनो, ब्याज पे दिया था 30% ब्याज पे। तो इनने 30 रुपए पे इनने फिर वो ब्याज दिया 2 साल तक। फिर उसके बाद इनने 1 साल तक ब्याज रोक दिया, क्योंकि हम उसको सामान दे चुके थे बना के, जितना हमारे पास जमा थे, हमारे पास पूरा उसका जेवर पहुंच गया था। फिर वो जबरदस्ती अभी भी ये कह रही है कि हमारा जो 1-2 साल का ब्याज रुका है हमें वो भी चाहिए। तो हम क्यों दें? कहाँ लग रहा है 30-50% का ब्याज? आपको एप्लीकेशन दी, क्या आरोप लगा, क्या मांगे? अभी कप्तान साहब से तो मिली आई हूँ, पर उन्होंने तो अभी एक्शन ले रहे हैं। हाँ, बराबर आश्वासन दिया। उन्होंने कहा 60 लाख 60 लाख, हाँ, नंबर 2 में ये होगा। हाँ।